अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे 11.3 का बच्चों। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। ईच ऑफ द कॉन्क्रीट साइड्स ऑफ अ आइसोलेटेड ट्रायंगुलर रीजन इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये कि एक ऐसा आइसोलेटेड ट्रायंगल है। अब आइसोलेटेड ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल होता है बच्चों जिसके कम से कम दो साइड इक्वल हो और थर्ड साइड भले से इक्वल ना हो, लेकिन दो साइड उसके कम से कम क्या है, वो इक्वल होते हैं। दो साइड इक्वल होते हैं, उसको हम आइसोलेटेड ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो बेटा डायग्राम बनाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा आइसोलेटेड ट्रायंगल की। और हर साइड जो है ना, उसके जो दो साइड है, अपोजिट जो दो साइड है ना, वो 16 सेंटीमीटर के, ठीक है, 16 सेंटीमीटर के दो साइड हैं। जैसे दो साइड होता है ना, यहाँ का और यहाँ का साइड, तो वो 16 सेंटीमीटर है। एंड मेजर ऑफ द कॉन्क्रीट एंगल, और अंदर बनने वाले दो एंगल कम से कम इक्वल होते हैं। तो अंदर बनने वाले दो एंगल जो साइड पे दो एंगल बनते हैं वो 30 डिग्री के। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन, आपने एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है, यानी कि अंदर का जो भी एरिया है वो आपने फाइंड करना है, वो कितना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले बेटा एक ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोलेटेड ट्रायंगल बनाते हैं जिसके दो साइड इक्वल हैं, यानी कि ये दो साइड जो है वो इक्वल होंगे, लेकिन तीसरा साइड जो है ना, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये 16 सेंटीमीटर है और उसने कहा भाई ये भी 16 सेंटीमीटर है। ओके, और अंदर बनने वाले दो एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। कितनी डिग्री के? 30 डिग्री। और ये भी क्या हो गया बच्चों? 30 डिग्री। तो दो साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, तो ये होता है, क्या होता है? आइसोलेटेड ट्रायंगल। अब तीसरा साइड आपको मालूम नहीं है और ना तीसरा एंगल मालूम करनी है। अगर आपको तीसरा साइड और तीसरा एंगल मालूम हो जाए तो हम इसका सर्कुलर जो है वो रीजन मालूम कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले तीसरा साइड मालूम करना है, उसके बाद तीसरा एंगल। तीसरा एंगल तो खैर नहीं, लेकिन साइड मालूम करना है। अगर साइड मालूम हो जाए तो उसका अंदर का पता चल जाए। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है ना, इनको नाम दे देते हैं ए, सही है, बी और सी। ओके, तो भाई सबसे पहले हमने जब इनको नाम दे दिए, आपको जब किसी भी साइड को मालूम करना होता है, कोई भी साइड अगर आपने मालूम करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होती है। एक ट्रायंगल, एक आइसोलेटेड ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसमें हम थ्योरम अप्लाई नहीं करते, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी कोई साइड मालूम करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं जी? हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब बनेगा ये बेस हाइपोटेन्यूज, जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये थ्योरम अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? इसको हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चों? बहुत आसान है। आपने क्या करा, आपने इस एंगल ए को हाफ करके और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसको हम कहेंगे डी, और ये हो गया दो पार्ट में चेंज हो गया, ये दो पार्ट में चेंज हो गया। तो ये हम इसको अलग कर लेते हैं बच्चों। ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमने इसको आधा कर लिया ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये बन गया बी, ये बन गया डी और ये बन गया ए। अब आराम से आप साइड मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम एक साइड मालूम कर सकते हैं। जब तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगा हम कोई भी साइड मालूम नहीं कर पाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। और मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए जो है इसमें एक लाइन ड्रॉ करी, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, और जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है इसका मतलब है ये दो पार्ट में चेंज हो गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलकर आइसोलेटेड ट्रायंगल की शेप को कवर कर रहे हैं। ओके, तो अब ये इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? मुझे इसके अकॉर्डिंग अपना साइड मालूम करना है। उसके बाद सर्कुलर रीजन जो आपको मालूम करना है वो आप करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे साइड मालूम करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट ए बी सी बी द ट्रायंगुलर रीजन। एक ट्रायंगुलर रीजन, एक ट्रायंगुलर शेप है, इसमें है मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 30 डिग्री, सही है, और मेजरमेंट एंगल सी हमें गिवन है, वो भी हमें 30 डिग्री। उसके अलावा हमें जो है मेजरमेंट साइड जो गिवन है ए बी और बी ए सी, ए बी और ए सी जो है वो हमें गिवन है, कितना है बच्चों? 16 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल जी। तो हमने क्या करा है, हमने लिख दिया ए बी और ए सी 16 सेंटीमीटर। ओके फाइन, ओके फाइन, हमने लिख दिया हमारा ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ओके,
अब हमें ये वाली लाइन पता करना पड़ेगी कि ये लाइन कितनी सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किया ना ये कितनी सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, उसके बाद ही हम इसको बी डी को फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, बी डी को हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें ए डी मालूम होगा। अब ए डी हमने कितनी लाइन लंबी खींची ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है बच्चों कि हम ये जानते हैं कि ये वाला जो साइड होता है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हाइपोटेन्यूज साइड। अच्छा, ये जो साइड होता है ना ये सबसे बड़ा साइड होता है, और ये जो दो साइड होते हैं ना, ये दो साइड क्या होते हैं? ये एक साइड इसका हाफ होता है, या ये कह सकते हैं ये बड़ा साइड जो है ना वो किसी भी एक साइड का डबल होता है। वो किसी भी एक साइड का क्या होता है? डबल होता है। अगर ये 16 है तो इसका हाफ क्या होगा? 8 होगा। अगर ये 8 है तो इसका क्या हाफ होगा? 4 होगा। अभी तो हम यही करवा रहे हैं। तो हम ए डी साइड मालूम करने के लिए बताते हैं आपको, अगर हमें ए डी साइड मालूम करना है, एल्टीट्यूड मालूम करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि आधा होता है, ये साइड इसका क्या होता है? आधा होता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अभी तक हम यही करते हुए आ रहे थे। और ए डी आपको मालूम हो गया है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमें ए डी भी मालूम हो गया, हमें ए बी भी मालूम है। अब हम बी डी आराम से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बी डी आराम से मालूम कर सकते हो, यानी कि ये वाला साइड या ये वाला। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, एक चीज़ और, आप ये ट्रायंगल ले लो या ये ट्रायंगल लो, एक ही बात है। मैं ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ, आप इसको ऐसे करके ये वाला ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हो बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो, मुझे सिर्फ मेन चीज़ ये मालूम करनी है, ठीक है। तो आप कोई से भी ट्रायंगल लेते हो, आप डी सी ले लो, मैं बी डी ले रही हूँ, आप डी सी मालूम कर सकते हो, सही है। मैं आपको बी डी मालूम करके दिखा रही हूँ। तो बी डी मालूम करने के लिए मेरे पास दो साइड मालूम होगा, यहाँ क्या साइड मालूम हुआ? यहाँ मालूम हुआ 8, यहाँ मालूम हो गया 8 सेंटीमीटर। दो साइड मालूम हो गए। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही समझे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है जी? क्या आता है बेटा? हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? 16। अच्छा, बेस हमें मालूम नहीं है, यानी कि बी डी। अब मैं बी डी लिख रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डी सी भी यूज़ कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 16 से कितना होता है? 256। चलो करके देख लेते हैं, कैलकुलेट भी करके दिखा देते हैं आपको। 16 ज़ा होता है 256, ओके। अच्छा जी, ये एज इट इज़ उतरेगा। 8 8 ज़ा कितना होता है? 64। अब मुझे बी डी मालूम करना है, 64 यहाँ चला जाएगा, 256 प्लस में तो किस में जाएगा? माइनस में 64, और बी डी स्क्वायर। अब क्या करना है? बिल्कुल सही समझे आपने, इसको माइनस करना है। माइनस करके जल्दी से बताते हैं आंसर क्या है। तो बेटा माइनस करके आ रहा है 192, आप लिखोगे। मैं इसको चेंज करके लिखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ बी डी लिखना मुनासिब होगा। और यहाँ से माइनस करा क्या आ रहा है? 192, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है बच्चों? स्क्वायर हटाना है। एज इट इज़ क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लगाया अंडर रूट बी डी के ऊपर, बी डी पे आपने अंडर रूट लगाया, 192 पे भी अंडर रूट लगा दिया, ये तो कट गया आराम से। लेकिन बी डी जो है ना उसकी वैल्यू आ गई है 192 अंडर रूट में। आप चाहो तो इसका एक निकाल सकते हो एलसीएम। आपकी बुक वाला जो है ना वो एलसीएम के थ्रू चल रहा है, वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा है। चलो हम भी चल लेते हैं एलसीएम के थ्रू। 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और बच्चों 3 1 ज़ा 3। चलो कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर आ रहे हैं, यानी कि 3 पेयर आ रहे हैं। कितने पेयर आ रहे हैं बच्चों? 3, 1 2 3 आ रहे हैं, तो हमने 3 बार 2 लिख दिया। और ये जो 3 है ना वो हम लिखेंगे किस में? अंडर रूट में। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
8√3। आपका बुक वाला ऐसे आंसर दे रहा, मैं भी आप ऐसे ही करूँगी, क्योंकि आपके बुक वाले ने जो करा है वही आंसर, क्योंकि काफ़ी बच्चे समझते हैं मिस गलत है आंसर, बुक को फॉलो कर रहे होते हैं बच्चे, और कैलकुलेटर यूज़ कर लो तो भी सही होता है। 8√3, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब आपने सर्कुलर रीजन का साइड मालूम हो गया, यानी कि ये जो है ना वो 8√3 है। क्या है बच्चों, 8√3, तीनों साइड मालूम हो गए। अब आराम से आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। फार्मूला क्या है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए जी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ये सर ट्रायंगुलर शेप के एरिया का है, ट्रायंगुलर शेप के एरिया का क्या है आपका फार्मूला है। तो जल्दी से फार्मूला अप्लाई करो। तो आपको मालूम हो गया, बी डी साइड मालूम हो गया, लेकिन हमें पूरा सर्कुलर रीजन मालूम करना है। तो बी डी तो मालूम हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से सी डी भी होगा इक्वल है, क्योंकि हमने एक लाइन को हाफ किया है ना। अगर बी डी आपके पास, अगर बी डी आपको मालूम हुआ है क्या 8√3, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास डी सी भी जो है ना, डी सी भी कितना होगा 8√3। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास बच्चों, अगर दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8 और 8 जी, 8√3 तो एक बार लिखेंगे, 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, 16√3 आ जाएगा। तो हमारे पास इस दोनों का पूरा एरिया जो है ना वो क्या आ जाएगा, बी और सी का एरिया जो है वो पूरा टोटल मालूम हो जाएगा 16√3। ये याद रखना बच्चों, सही है। बी डी हमारे पास 8√3 आया, दूसरा डी सी भी इतना ही होगा क्योंकि ये लाइन हाफ हुई है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आता था 8 और 8 16 आ जाता है, और ये दोनों सेम थे, हमने एक बार लिखा, तो बी सी आपका टोटल आ जाता है 16√3। अब चलते हैं बच्चों एरिया ऑफ रीजन, मैं आपको पूरा फार्मूला उतार के दे देती हूँ। हमारे पास क्या था, हमारे पास था एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। तो बच्चों आपके लिए फार्मूला लिख लिया मैंने, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। तो आप स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने करना क्या है, हमने अब सिर्फ नंबर पुट करने, क्योंकि हमें सारी चीज़ें मालूम हो गई हैं। हमें एल्टीट्यूड भी मालूम हो गया, हमारे पास कितना था बच्चों, ए डी एल्टीट्यूड था हमारे पास था 8, सही है। बेस हमें कितनी मालूम हुई है, बेस हमें मालूम है 16√3, 16√3 मालूम हुई है बच्चों। चलो करते हैं, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। 2 से कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अच्छा जी, 16 4 ज़ा कितना होता है बच्चों, 64√3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। आप पूरा लिखोगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज़ 64√3 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।